Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 3rd. Name of chapter is Force and Pressure of class 8. तो बच्चों, फोर्स एंड प्रेशर इस चैप्टर में आज हमें पढ़ना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के यूजेस क्या क्या है, और इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है आर्किमिडीज नाम के साइंटिस्ट ने इसे फाइंड आउट किया है, और इसके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी जुड़ी हुई है। तो वो स्टोरी भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में सुनाने जा रहा हूं। तो बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर वीडियो। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को एक एक्टिविटी से समझेंगे। ये एक्टिविटी आप आपके घर पे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, एक आपको रबर बैंड लेना है इस तरह से, और रबर बैंड जो है इसको एक जगह पे कट करना है। समझो यहाँ पे आपने कट कर दिया तो रबर बैंड इस तरह से सीधा बन जाएगा। नाउ यू हैव टू टाई वन स्टोन ऑफ नियर अबाउट 50 to 60 grams at its one end। तो इसके एक एंड पे क्या करना है, एक साफ सुथरा स्टोन जो है 50-60 ग्राम इसका जो वेट होगा उस वेट का स्टोन जो है आपको यहाँ पे बांधना है। और इसके बाद क्या करना है, यू हैव टू होल्ड दिस रबर बैंड इन योर हैंड लाइक दिस। तो इस तरह से आपको आपके हाथ के ऊपर, हाथ पे ऐसे इसे होल्ड करना है। अब यहाँ पे एक जगह पे आपके हाथ के पास यहाँ पे आपको मार्किंग करनी है। तो मार्किंग क्यों करनी है इसका मैं आपको बताता हूं। अब इस रबर बैंड को होल्ड करना है आपको एक एम्प्टी जार के अंदर। इस जार के अंदर इस तरह से आपको पकड़ना है। यहाँ पे हमने मार्किंग की थी। अब इस मार्किंग से यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ रबर बैंड फ्रॉम मार्किंग टू द स्टोन। अब स्टोन और रबर बैंड जो है इसकी लेंथ जो है आपको क्या करना है, मेजर करना है। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ आपने मेजर करना है। नाउ फिल द जार विथ वाटर। अब इस जार के अंदर क्या करना है, पानी भरना है। एंड नाउ डिप द स्टोन इन द जार लाइक दिस। अब जार के अंदर स्टोन को इस तरह से डिप करना है। देन ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। You will find that the length of rubber band decreases slowly when it is deep inside the water and its length become minimum when it sink completely in the water। वाटर के अंदर जैसे ही हम इसको स्टोन को डिप करते हैं तो रबर बैंड की जो लेंथ है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, और जब ये पूरी तरह से डूब जाएगा तो इसकी लेंथ जो है वो मिनिमम यानी कि कम होगी। तो बच्चों, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द शॉर्टर लेंथ ऑफ द रबर बैंड इन द वाटर। अब हवा के अंदर रबर बैंड जो है इसकी लेंथ आप देखिए ये ज्यादा है। यहाँ पे हमने मार्किंग की थी, ये मार्किंग है। अब देखिए यहां से ये लेंथ और ये लेंथ, हवा के अंदर इसकी लेंथ ज्यादा है और पानी के अंदर रबर बैंड की लेंथ कम है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है बच्चों, व्हेन द स्टोन इज डीप इनसाइड द वाटर एक्सर्ट अ बायोड फोर्स ऑन इट विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या हो रहा है, बायोड फोर्स एक्ट हो रहा है। अब दूसरा एक फोर्स है विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज द वेट ऑफ द स्टोन। स्टोन की वेट की वजह से ये जो है नीचे की तरफ फोर्स एक्ट होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स रिड्यूसेस ड्यू टू द बायोड फोर्स। अब बायोड फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होता है, एंड जिसकी वजह से रबर बैंड जो है इसकी लेंथ कम होती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ बायोड फोर्स नहीं है इस जार के अंदर। और ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है जिसकी वजह से इस रबर बैंड की लेंथ यहाँ पे ज्यादा है। अब जैसे हम इसके पानी के अंदर डीप करेंगे तो पानी ऊपर की दिशा में फोर्स एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कम होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से रबर बैंड की लेंथ जो है बच्चों कम होती है। आगे समझ में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रबर बैंड। अब कुछ क्वेश्चंस है, रबर बैंड की लेंथ कम क्यों हुई है, क्योंकि बायोड फोर्स इसके ऊपर एक्ट होता है। क्वेश्चन कौन कौन से बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोड फोर्स। अब इसके ऊपर बायोड फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, इज इट द सेम फॉर ऑल लिक्विड। अब स्टोन के ऊपर जो बायोड फोर्स एक्ट हो रहा है ऊपर की, नीचे से ऊपर की दिशा में। अब ये स्टोन हमने पानी के अंदर डीप किया है। अब इसी स्टोन को अगर हम ऑयल के अंदर डीप करेंगे, ऑयल इज ऑल्सो द लिक्विड, तो ऑयल के अंदर और पानी के अंदर दोनों कंडीशन में बायोड फोर्स सेम एक्ट होता है या नहीं। Then next question is that is the Bion force of equal magnitude for all object।
अब हमने यहाँ पे स्टोन लिया है, अब इसी वेट का अगर हम आयरन का बॉल लेंगे, आयरन का स्टोन लेंगे, लोहे की बनी हुई कोई चीज है, वो इसके अंदर डीप करेंगे तो उसके ऊपर क्या इतना ही फोर्स एक्ट होगा। द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस आर हिडन इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये सभी सवालों के जवाब जो है हमें मिलेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है इसको हम पहले समझेंगे और जिसके बाद आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। और देन व्हाट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो बच्चों अच्छी तरह से समझ लीजिए। When an object is partially or fully immersed in a fluid, जब कोई भी वस्तु पानी के अंदर पार्शियली या पूरी तरह से डूब जाती है तो अ फोर्स ऑफ बायोन्सी एक्ट ऑन इट इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसके ऊपर जो है ऊपर की दिशा में एक फोर्स एक्ट होता है जिसे हम बायोन फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स यानी कि बायोन फोर्स, दिस फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्स किसके बराबर होता है? द बायोन फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन the weight of the fluid displaced by the object when it is immersed inside the liquid। जब कोई भी चीज हम लिक्विड के अंदर डीप करते हैं तो वहां पे पानी का विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और जितने वेट का पानी डिस्प्लेस हुआ है उतने वेट का बायोन फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होता है। अब देखिए इसको मैं और भी अच्छी तरह से आपको समझाता हूं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखिए आपने क्या किया है, आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, ग्लास जो है वो पूरी तरह से पानी से भरना है, पूरी तरह से यानी कि अप टू द ब्रिम, पूरा, यानी कि अब इसके अंदर हम पानी नहीं डाल सकते, पूरी तरह से पानी से भर दिया। अब क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉप वन आइस क्यूब स्लोली इन द वाटर। अब पानी पूरी तरह से भरा है ग्लास के अंदर, अब इसके अंदर हमने क्या किया है, आइस क्यूब को डाला। व्हेन यू ड्रॉप द आइस क्यूब इन द वाटर इनसाइड द ग्लास, देन सम ऑफ द वाटर इज फ्लोअर एंड कम्स आउट ऑफ द ग्लास। अब ग्लास के बाहर कुछ पानी निकल के आएगा, यानी कि दिस वाटर इज डिस्प्लेस्ड वाटर, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया है, ग्लास क्यूब डाला है। पानी तो पूरा ग्लास के अंदर भरा होता, पूरी पानी से पूरी तरह से ग्लास भरा होता, और जैसे ही हमने आइस क्यूब डाला तो कुछ पानी ग्लास से बाहर निकल के आया, जमीन पे ये पानी गिरा तो इतने अमाउंट का पानी डिस्प्लेस हुआ। अब ये आइस के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, अब इस पानी को अगर हम मेजर करेंगे, इस पानी का जितना वेट है उतने वेट का बायोन फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोन फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोन फोर्स इज इक्वल टू द weight of the fluid displaced by the object when it is immersed in the fluid। तो फ्लूइड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस डालने के बाद जितना फ्लूइड वेट का डिस्प्लेस होगा उतना बायोन फोर्स इसके ऊपर एक्ट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इज इट द सेम फॉर ऑल लिक्विड। तो सभी लिक्विड के लिए ये बायोन फोर्स सेम होता है क्या? तो इसका क्वेश्चन जो है बच्चों, नो, ऑल लिक्विड्स does not or is not act the same bayon force। the bayon force depends upon the density of liquid। bayon force किसके ऊपर होता है, density of liquid। the different liquids have different density, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। अब ये जो है, ये पानी समझो हमने ये पानी जो लिया है ये फ्रेश वाटर है, आपके नल का पानी है, तो इसकी डेंसिटी कम है। अगर इसके अंदर हम 2-3 चम्मच जो है नमक डालेंगे, तो जब हम नमक डालेंगे तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। मोर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोर इज द बायोन फोर्स। अब इस स्टोन के ऊपर ज्यादा बायोन फोर्स एक्ट होगा तो इसका अर्थ क्या है, रबर बैंड जो है इसकी लेंथ और भी डिक्रीज होगी। तो आगे समझ में, तो द बायोन फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मोर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोर इज द बायोन फोर्स। थर्ड क्वेश्चन है, इज द बायोन फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। तो सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक जैसा ही बायोन फोर्स एक्ट होता है क्या? तो इसका भी क्वेश्चन आंसर बच्चों क्या है, नो। नो, द बायोन फोर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड इज एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ मटेरियल, कौन से मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा था। अब देखिए इस पानी के अंदर समंदर है, समंदर के पानी के अंदर एक खिला अगर डालेंगे लोहे से बना हुआ तो पानी में डूब जाएगा, लेकिन इतना बड़ा जहाज जो भी लोहे से बना हुआ होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो इसका रीजन क्या है, वॉल्यूम।
ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी द बायोन फोर्स एक्ट ऑन इट। तो वॉल्यूम अगर बड़ा है तो उसके ऊपर बायोन फोर्स ज्यादा एक्ट होता है, अगर वॉल्यूम कम है तो कम बायोन फोर्स एक्ट होता है। तो बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही पदार्थ से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, अगर उसका वॉल्यूम अलग अलग है तो उसके ऊपर अलग बायोन फोर्स एक्ट होता है। अब जो है बच्चों हम पढ़ेंगे बायोन फोर्स जो है अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो डिस्कवर किया था आर्किमिडीज नाम के साइंटिस्ट ने। ये जो है आर्किमिडीज है और इन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कवर किया था। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कुछ तो भी। तो आर्किमिडीज वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन विद शार्प इंटेलिजेंस। ये ग्रीक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन भी थे और बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत होशियार थे। ही फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई बाय द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। पाई जो है आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, इस तरह से पाई की वैल्यू जो है, पाई की वैल्यू आप सभी को पता है, इट इज 3.14 और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 22/7। दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। तो ये जो पाई की वैल्यू है बच्चों, ये पाई की वैल्यू ढूंढ निकाली थी आर्किमिडीज ने। और जो है आर्किमिडीज ही हैव डिस्कवर्ड द लीवर, जो हमने पिछले साल पढ़े थे। लीवर जो है एक तरह का सिंपल मशीन की तरह काम करता है। कोई भी भारी चीज जो है इसको उठाने के लिए लीवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो लीवर इस टेक्निक का और लीवर का सबसे पहले इस्तेमाल और इसकी पहले डिस्कवरी जो है आर्किमिडीज ने की थी। देन ही डिस्कवर्ड द पुली का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से भारी वस्तुएं जो है वो ऊपर की तरफ उठाने के लिए इसकी मदद होती है। वेल से पानी जो है उसको छीनने के लिए इसकी मदद होती है। व्हील की भी डिस्कवरी आर्किमिडीज ने की थी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इजी हो गई, फास्ट हो गई। और ये जो डिस्कवरी की थी आर्किमिडीज ने की थी, और आर्किमिडीज जो है वो ग्रीक के फिलोसोफर्स थे, मैथमेटिशियन थे। देयरफॉर ड्यूरिंग द वॉर ऑफ ग्रीक आर्मी विद द रोमन आर्मी, द ग्रीक आर्मी गेव द बेनिफिट्स ऑफ दिस डिस्कवरी ऑफ लीवर, पुली एंड व्हील। तो लीवर, पुली और व्हील इनका इस्तेमाल करके आर्किमिडीज की डिस्कवरी से ये जो है ग्रीक आर्मी जो है बहुत स्ट्रांग हो गई थी, और जिसकी वजह से रोमन आर्मी ग्रीक के साथ हार गई। आगे बच्चों ये ऐसे थे आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है आर्किमिडीज ने कैसे ढूंढ निकाला है, इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। इस स्टोरी को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आर्किमिडीज जो है ये आपको पता है ग्रीक में रहते थे। एक बार क्या हुआ, यूनान के राजा थे होरांस। तो ये राजा जो थे इनको ऐसा लगा कि इनके लिए एक सोने का मुकुट बनाना चाहिए, क्योंकि इनके पास पहला भी मुकुट था लेकिन दूसरा मुकुट बनाने की उनके मन में इच्छा होगी। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारे राज्य में जो भी अच्छा सुनार है उसको बुलाया जाए और उसको जो है वो सोने का मुकुट बनाना मैं चाहता हूं। तो दरबारियों ने उस राज्य का सबसे अच्छा सोनार था उसको दरबार में बुलाया, और राजा ने कहा कि मेरे लिए एक सुंदर सा मुकुट आपको बनाना है, और जिसके लिए जितना सोना चाहिए वो भंडार से लीजिए। तो सोनार ने क्या किया, भंडार से जितना सोने मुकुट बनाने के लिए सोना था वो गिन के सोना लिया और चला गया। और कुछ हफ्ते बाद जो है सोनार जो है मुकुट लेके राजा के पास आया, और मुकुट लेके राजा के पास आया तो वाकई में मुकुट बहुत ही सुंदर बना हुआ था। और राजा ने जब मुकुट को देखा तो राजा को वो मुकुट बहुत पसंद आया, ये क्राउन बहुत पसंद आया। लेकिन राजा के मन में कुछ आशंका थी, क्योंकि वो मुकुट जो है उसकी चमक कुछ फीकी लग रही थी, और राजा के मन में आशंका ये हुई कि ये सोनार ने वाकई में जो मुकुट बनाया है वो मैंने जो सोना दिया था वो प्योर सोना दिया था, शुद्ध सोना दिया था। तो ये मुकुट सोनार ने शुद्ध सोने से बनाया है या नहीं, या उसमें कुछ मिलावट की है, ऐसी आकांक्षा राजा के मन में आई। तो राजा ने ऐलान किया है दरबार में कि ये जो मुकुट मेरे लिए बनाया हुआ है ये शुद्ध सोने का बनाया हुआ है या नहीं, ये आपको ढूंढना है। तो शुद्धता सोने की जो है ये चेक करने के लिए कोई टेक्निक जो है उस समय किसी को मालूम नहीं थी। तो दरबारियों ने राजा को कहा ये तो हमारे बस की बात नहीं, लेकिन इस गुत्थी को जो है वो आर्किमिडीज जो है वो सुलझा सकते हैं। तो राजा ने आर्किमिडीज को बुलाया और आर्किमिडीज के कहा कि ये जो सोने का मुकुट बनाया हुआ है ये इसमें पूरी तरह से शुद्ध सोना इस्तेमाल किया है या नहीं, या इसमें कुछ मिलावट है, आपको ढूंढना है। तो आर्किमिडीज ने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसके बारे में आपको जल्दी बताऊंगा।
तो आर्किमिडीज को भी इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन आर्किमिडीज ने चैलेंज तो लिया था। तो दिन रात जो है आर्किमिडीज के दिमाग में यही सवाल घूमते रहता था, अब सोने की शुद्धता कैसे पहचाने, कैसे पहचाने। तो इस विचार के साथ आर्किमिडीज जो है एक दिन नहाने के लिए बाथरूम में गया। बाथरूम में टब जो है वो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था, और जैसे ही आर्किमिडीज जो है वो पानी के टब के अंदर उतरे तो कुछ पानी जो है वो टब से बाहर निकल के आया। जैसे ही टब से बाहर पानी निकल के आया तो आर्किमिडीज के दिमाग में कुछ चला। तो आर्किमिडीज को लगा कि जब भी हम कोई चीज पानी के अंदर डालते हैं तो जो है वो क्या करता है, पानी को विस्थापित करता है। तो कितना पानी को विस्थापित करता है, वो जितना पानी को विस्थापित करता है, जितने वेट का पानी विस्थापित होता है उतना उसके ऊपर बायोंट फोर्स एक्ट होता है। और अगर कोई चीज एक ही मेटल से अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उसका वेट अगर सेम है तो वो सेम अमाउंट का पानी जो है वो उसको विस्थापित करेगा। तो जैसे ही इसके मन में ये जो है आंसर उसको मिला, इस सवाल का आंसर उसको मिला, यानी कि सोने की शुद्धता जो है वह कैसे चेक कर दे, इसकी गुत्थी उसने सुलझा दी। और जैसे ही ये सुलझा दी वैसे ही वो बाथरूम से जो है वो बाहर निकल के गए, और यूनान की सड़कों से जो है वो आर्किमिडीज जो है वो नंगे ही दौड़ते गए। उन्होंने कुछ भी नहीं पहना था और दरबार में पहुंच गए और राजा को बताया गया। और जब वो रास्ते से दौड़ रहे थे तो चिल्ला चिल्ला के एक ही बात चिल्ला रहे थे, यूरेका 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 यूरेका, ऐसे करते हुए दरबार में पहुंचे और राजा को बताया यूरेका। तो यूरेका का आंसर था, यूरेका का अर्थ था बच्चों, आई हैव इट, आई फाइंड इट, मैंने इसे ढूंढ निकाला। फिर आर्किमिडीज ने राजा को कहा कि जो मुकुट आपके लिए बनाया गया है वो मेरे सामने लाइए, और जितना सोना आपको उसने दिया, आपने उसको दिया था, उतना सोना भी दरबार में लाइए, और 2 पानी से भरे हुए टब लाइए। अब 2 पानी से भरे हुए टब जो है वो आर्किमिडीज के सामने रख गए थे, और एक पानी से भरे हुए टब था, उसके अंदर उसने क्राउन डाला, और दूसरे पानी से भरे हुए टब में उसने शुद्ध सोना डाला था, जितना सोना यूज किया गया था क्राउन को बनाने के लिए। जब उसने पानी के अंदर क्राउन और गोल्ड डाला तो गोल्ड ने जो है वो पानी जो है वो ज्यादा विस्थापित हुआ, और क्राउन ने जो पानी विस्थापित किया था वो कम विस्थापित किया था। इसका अर्थ जो था क्राउन के अंदर कुछ मिलावट है। वो कैसे ढूंढ निकाली आर्किमिडीज ने, क्योंकि गोल्ड जो है बच्चों ये मेटल जो है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और बाकी मेटल की तुलना में इसकी डेंसिटी ज्यादा है। सोने में ज्यादातर चांदी या कॉपर यानी कि सिल्वर या कॉपर जो है इसकी मिलावट की जा सकती है, और सिल्वर और कॉपर जो है इसकी डेंसिटी गोल्ड की तुलना में कम है। अगर क्राउन के अंदर जो है मिलावट की गई थी, इसकी वजह से इसने पानी विस्थापित कम किया था। अगर जो है क्राउन प्योर गोल्ड से बनाया हुआ होता तो गोल्ड और क्राउन ये दोनों जो है एक ही वेट के थे, दोनों ने एक जैसे ही पानी को विस्थापित करना चाहिए था। इस तरह से जो है आर्किमिडीज ने उस सोनार की जो चोरी जो है वो पकड़ी, फिर सोनार को जो है वो राजा ने दंड दिया था, और इस तरह से आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ढूंढ निकाला। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है बच्चों, फिर से मैं आपको दोहराता हूं। अब जो है जो राइटिंग जो मैंने यहाँ पे लिखी है इसको थोड़ा सा मैं रब करता हूं। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। When an object is partially or fully immersed in a fluid, a force of buoyancy act on it in upward direction and the force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. तो एक ही वेट का ऑब्जेक्ट है और एक ही टाइप के मटेरियल से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, तो वो एक ही वेट का पानी डिस्प्लेस करेगा। अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, तो अलग अलग जो है फ्लूइड डिस्प्लेस करता है। तो फ्लूइड जो डिस्प्लेस होता है इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आर्किमिडीज जो है इसने काफी अच्छी डिस्कवरी की गई थी, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर जो है अलग अलग अनुसंधान किए गए। देन द यूज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज वेरी वाइड, इट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप एंड सबमरीन्स। पनडुब्बियां जो होती है और शिप जो होती है उसके कंस्ट्रक्शन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। और इसके साथ साथ लैक्टोमीटर एंड हाइग्रोमीटर, दिस टू इंस्ट्रूमेंट आर आल्सो बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो लैक्टोमीटर क्या होता है, लैक्टोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द प्यूरिटी ऑफ मिल्क। मिल्क के अंदर जो है पानी की मिलावट की जाती है, और मिल्क के अंदर पानी की मिलावट अगर की गई तो लैक्टोमीटर से हम ढूंढ सकते हैं। और हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मॉइस्चर इन द एयर। हवा के अंदर मॉइस्चर कितना है, एयर वेपर्स जो इसका प्रोपोर्शन कितना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो
दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बच्चों आज फोर्स एंड प्रेशर इस चैप्टर में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड द वीडियो। थैंक यू।